यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ पीका एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना निश्तर कॉलोनी में दर्ज मुकदमे में जज्बात को मजरूह करने की दफात शामिल की गई। एफआईआर में रजब भट्ट के नए परफ्यूम की लॉन्च का भी जिक्र किया गया। मेयो के बाद जिन्ना अस्पताल की भी अबतर सूरत हाल। वजीर आला के जिन्ना अस्पताल आमद, मरीजों की शिकायत पर एक्शन। एमएस डॉक्टर काशिफ जहांगीर और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नक्की को ओहदा छोड़ने का हुक्म। एएमएस एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को एमएस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। ये क्या तमाशा है, आपको शर्म नहीं आती? अस्पताल ऐसे चलते हैं, मुझे आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं लगी। वजीर आला पंजाब ने एमएस की सरजनिश कर दी। मरीम नवाज ने इमरजेंसी आउटडोर समेत दीगर शोबों का मुआयना भी किया। मरीजों और तिमादारों से बातचीत की। अस्पताल इंतजामिया को बेहतर तिबी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम का सोचे। सियासी जमातों को जाती मसाइल के बजाय मुल्क कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मुल्क की मफाद में इज्तमाही फैसले लेना होंगे। दहशतगर्दों और उनके सुलहकारों का मिलकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो के एजाज में इफ्तारी का भी एहतमाम। दौरा लाहौर के दौरान बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में जिंदा है, किसी सहारे की जरूरत नहीं, अपना मकाम दोबारा हासिल करेंगे। कोशिश की वर्कर्स के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहें। मेरे होते हुए वर्कर्स की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी सियासत पीपल्स पार्टी में ही खत्म होगी। शहीदों का वारिस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। गवर्नर सलीम हैदर का गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। पंजाब असम्बली से मंजूर करदा मुतअद्दिद बिलों की गवर्नर की जानिब से तौसीक। मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल होंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025, सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 मंजूर दी गई। पंजाब वैग्रेंसी तरमीमी बिल, पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 और नोटरीज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। एमबीबीएस सेकेंड प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात 2024 के नताज का ऐलान। यूएचएस के मुताबिक 4,687 उम्मीदवार पास, 728 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 86.56% रहा। 45 मेडिकल कॉलेजेस के 5,425 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। तमाम नताज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर गेस्ट पेपर और साबका सवालिया पर्चे अपलोड करने वाले हो जाएं होशियार। पीका एक्ट के तहत 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। लाहौर तलीबी बोर्ड ने खबरदार कर दिया। तमाम स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा को वार्निंग जारी कर दी गई। लाहौर बोर्ड ने एजुकेशन अथॉरिटीज और डायरेक्टर कॉलेजेस को मरासला भिजवा दिया। जामियात के वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का फार्मूला तय ना हो सका। ऐलान के बावजूद वाइस चांसलर के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर फाइनल ना हुए। मौजूदा सिस्टम के तहत वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का कोई फार्मूला नहीं है। वाइस चांसलर की कारकर्दगी के पीआईज के तहत जांची जाएगी। बेरोजगार पीएचडी तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन कमीशन ने पीएचडी उम्मीदवारों को रोजगार फराहम करने की स्कीम मुश्तहर कर दी। मुंतखब पीएचडी करने वाले तलबा को 1 साल के लिए मुतलका जामियात में तैनात किया जाएगा। मुंतखब पीएचडी उम्मीदवारों को माहाना 1.5 लाख तनख्वाह दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 साल में पीएचडी करने वाले उम्मीदवार प्रोग्राम के अहल होंगे।
उम्मीदवारों की उम्र की हद 40 साल और 2 तहकीकी मकाला जात की इशात लाजमी है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने 22 डीएसपीज के तबादले कर दिए। नसीर अहमद डीएसपी बटालियन 5 पंजाब कांस्टेबल लाहौर तैनात। कदीर बशीर को पीसी 7 लाहौर लगा दिया गया। नदीम तारिक डीएसपी हेडक्वार्टर स्पेशल ब्रांच शेखुपुरा तैनात। इमरान सईद को डीएसपी सदर नारोवाल की जिम्मेदारियां मिल गई। फजल अहमद डीएसपी इन्वेस्टिगेशन आरओ गुजरांवाला तैनात। जावेद अख्तर को डीएसपी सदर भावलनगर तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी। 78 इंस्पेक्टर्स को डीएसपीज के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में आसिफ अता, कमर अब्बास और बाबर अशरफ शामिल। जफर इकबाल, मुनव्वर हुसैन, आमिर इकबाल और दीगर को भी तरक्की डीएसपीज के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर आवाम को जानबूझकर रिलीफ से महरूम किया। चीनी माफिया को भी 53 अरब रुपए से नवाज दिया गया। हुकूमत तेल, बिजली, गैस सस्ती करे। सोलर बिजली पर पॉलिसी कौन बना रहा है? वजीर आजम सोलर बिजली पर अभाम पैदा करने वालों की निशानदेही करें। जमात इस्लामी 14 अप्रैल को बलोचिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। लेस्को सलामतपुरा सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। सलामतपुरा घी मिल मार्केट, कोटली, पीर अब्दुर्रहमान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी पकड़ी गई। एसडीओ ने तमाम कनेक्शन मुनक़ता करवाकर तारें कब्जे में ले लीं। राव तारीख के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा नादहिंदगी पर 22 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। तमाम सारिफीन ने कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद डायरेक्ट सप्लाई लगाई थी। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी ठंडा गुजरने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में 25 से 27 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। सूबे भर की इंतजामिया और रेस्क्यू अदारों को मुतवक्के बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों से गुजारिश है कि खराब मौसम की सूरत हाल में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले हो जाएं होशियार। AIG ट्रैफिक की बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मिर्जा फरहान बेग बोले, तमाम CTOs और DTOs अपने इजला में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें। सुबह भर में लाइसेंस की चेकिंग को यकीनी बनाने के मौसर इकदाम किए जाएं। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों को महफूज सफर फराहम करना अव्वलीन तरजीह है।